अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। नशीमा के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और वीडियो स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। आज मैं बहुत ही प्यारी हदीस पाक लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। सुनेंगे तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसी गांव में एक मज़दूर रहा करता था, जो मज़दूरी करके अपनी बीवी का पेट भरता था। किसी दिन वो उसके घर खाना बनता है, किसी दिन फाका ही करता था। लेकिन वो बहुत ही नेक और बहुत ही अच्छा इंसान था। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता था। अल्लाह ताला का कभी नाशुक्री नहीं करता था। हर वक्त उसकी ज़ुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह रहता था। बल्कि उसकी बीवी कभी कहती कि हम इस तरह से कब तक ज़िंदगी बिताएंगे। फिर भी अपनी बीवी को समझाता कि नहीं, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। एक दिन क्या हुआ कि उसके घर 2 दिन से खाना नहीं बना था। तीसरे दिन वो अपनी बीवी से बोला, आज तीसरा दिन है और ऐसा ना हो कि पड़ोसियों को ये लगे कि हमारे घर खाना नहीं बन रहा है, तो तुम ऐसा करो कि तंदूर में आग जला दो। शायद इससे ये तो लगेगा पड़ोसियों के कि हाँ, हमारे घर खाना बन रहा है। तो बीवी वैसा ही करती है, जाकर तंदूर में आग जलाकर और शौहर के पास आकर के बैठ जाती है। तंदूर से आग जलने लगता है तो धुआं निकलता है, तो पड़ोसन देख करके आ जाती है आग लेने के लिए। तो जब वो आग लेने जाती है तो चिल्लाती है कि तुम किस तरह बेखबर तंदूर में रोटी लगा करके बैठी हो, अगर रोटी जल गया तो क्या होगा। तो वो हैरान होकर के आकर के देखती है तो तंदूर में सच में तंदूर पूरी रोटियों से भरा होता है। पड़ोसन तो आग लेकर चली जाती है, लेकिन ये औरत हैरान होती है कि तंदूर में रोटी आया तो आया कहाँ से। तो फिर ये शौहर को खाना ले कर के देती है खाने के लिए। और फिर उसके बाद से ये हैरान में ही पूरी सोच में रहती है कि रोटी कहाँ से आया तंदूर में। तो शौहर पूछता है कि तुम परेशान क्यों हो रही हो। तो औरत बोलती है कि मैं अब भी हैरान हूँ कि तंदूर में रोटी कहाँ से आया। तो शौहर बोलता है कि तुम बस इतने से परेशान हो रही हो कि जो अल्लाह के साथ इससे कहीं ज़्यादा देने वाला है। अपनी बीवी को समझाता है और उस दिन 3 दिन के बाद से वो पेट भर के खा कर के सो जाते हैं। लेकिन उसकी बीवी के दिल में लालच आ जाता है और वो सोचती है कि अब इस तरह से हम कब तक फाका की ज़िंदगी जिएंगे और किसी दिन हमें खाना मिलता है और हमें ऐश आराम की ज़िंदगी भी नहीं मिल रही है। तो अपने शौहर को बहुत बोलती है कि अल्लाह के ज़ात तो देने वाला है, तुम अपने अल्लाह ताला से मांगो कि हमें ऐश आराम की दुनियावी ज़िंदगी अता करे। तो उसका शौहर समझाता है, फिर भी नहीं मानती है। 2-3 दिन अपने शौहर को परेशान करने के बाद से शौहर परेशान होकर बीवी के बाद से एक दिन रात के तीसरे पहर में उठकर अल्लाह ताला से इल्तिजा करता है, दुआ करता है कि अल्लाह ताला तू मुझे जिस हाल में भी रखे, मैं खुश हूँ, मैं नाशुक्री नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपनी बीवी से परेशान होकर तुझसे दुआ कर रहा हूँ कि उसकी जो दिली ज़रूरतें जो भी है उसे तू पूरा कर दे। इतना कहता है तो एक रोशनी होती है, उस रोशनी से एक हाथ ज़ाहिर होता है, एक नायाब मोती उसके हाथ में, उस आदमी के हाथ में रख करके वो चला जाता है। ये खुश होकर के अपनी बीवी को उठाता है और कहता है कि देखो, तुम दुनियावी ज़रूरतें पूरा करने के लिए अल्लाह ताला ने क्या अता किया है। बीवी नींद में होती है, नींद से उठती है और शौहर को गुस्से में बोलती है, तुमने मुझे क्यों उठाया, जबकि मैं इतना खूबसूरत ख्वाब देख रही थी कि मैं जन्नत में हूँ और वहाँ इतना सुंदर महल तैयार हो रहा है, हीरे जवाहरातों से भरा हुआ है। मैं पूछती हूँ तो ये किसके लिए महल तैयार हो रहा है। मैं किसी से पूछती हूँ किसके लिए महल तैयार हो रहा है, तो बोलते हैं ये तुम्हारे शौहर के लिए महल तैयार हो रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद से देखते हैं कि उसमें से एक नया मोती गायब हो जाता है, जिससे उस महल की जो रौनक, जो भी रोशनी होती है, वो सब ख़त्म हो जाती है। तो फिर मैं पूछती हूँ कि ये क्या हुआ, क्यों ऐसा अंधेरा हो गया। तो फिर मुझे आवाज़ आती है कि जो तुमने दुनियावी ज़रूरतें पूरी करने के लिए जो चाहत की थी, वो नायाब मोती तुम्हारी दुनिया में चली गई है। तो तुम अल्लाह ताला से उसे अपनी गलती का औरत को एहसास होता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तुम अल्लाह ताला से इल्तिजा करो, आइए वापस इस मोती को लौटा दो। ये जो दुनियावी ज़रूरतें हैं ये सिर्फ कुछ समय की यहाँ की बस लज्जत है, आखिरत के लिए नहीं। तो वो फिर अपने शौहर को बोलती है और शौहर बोलती है अल्लाह ताला बहुत माफ़ करने वाले हैं, वो ज़रूर माफ़ कर देंगे। शौहर फिर एक बार हाथ उठा करके अल्लाह ताला के बारगाह में इल्तिजा करता है और कहता है कि यार अब तो बहुत करीम है, बहुत रहम करने वाला, माफ़ करने वाला है अपने
मैं बहुत गुनहगार हूँ और मेरी बीवी को ये एहसास हो गया है, तो ये आप नायाब मोती आप अपने पास वापस ले लें। और तू हमें, और अल्लाह ताला से इल्तिजा करता है कि तू हमें जिस हाल में रखे हम तेरा शुक्र अदा करेंगे। तू अपने बंदों के लिए बेशक बेहतर सोचता है। इतना कहता है, फिर एक रोशनी ज़ाहिर होती है, उसमें से हाथ आता है, निकलता है और वो हाथ उस मोती को वापस लेकर के चला जाता है। फिर ये अपनी ज़िंदगी उसी तरह से गुजारने लगते हैं जैसे वो पहले गुजारते थे। और अल्लाह ताला जो भी अपने बंदों को करता है उसके हक़ में वो बेहतर के लिए करता है और अच्छे के लिए करता है। अल्लाह ताला हमें भी अपने ईमान करके। और फिर आप लोग दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। फिर अगली कहानी में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।